ये फ़ोन मैं आपके लिए ले आया था, ये रखें अपने पास। अब आप रोज़ या जब चाहें अब्बा मियाँ से बात कर सकती हैं और हमसे भी आप जब चाहें बात कर सकती हैं। हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही दर्द मुझे होता है जब तुम मेरे पीछे पड़ जाती हो और मेरे भाई को मेरे खिलाफ करती हो। आप अजीम से बात कीजिए और उसे कहिए कि उस नारा को बस अपने साथ रखें, इसी में भलाई है। नाराज हैं आपसे? यार इस औरत की मैच्योरिटी नहीं खत्म हो रही है। अच्छा है, ठीक है, नाराज है ना तो पड़ी रहे। शमीम बेटा, कभी कभी अपनी अम्मा बी को भी टेलीफोन कर लिया करो। कल मुझसे कह रही थी कि शमीम तो अपनी खैरियत बताने से भी गया। गुस्ताखी माफ अब्बा मियाँ, दरअसल काम की मसरूफियत से वक्त का पता ही नहीं चलता। देखो बेटा, वक्त को मैनेज करना पड़ता है। वक्त तुम्हारे ताबे होना चाहिए, न कि ये कि तुम वक्त के दाव में आ जाओ। और ये जो घर की मसरूफियात है ना, और बाहर बिजनेस की मसरूफियात, इन्हें अलहदा अलहदा रखना चाहिए। भाई हमने भी सारी जिंदगी काम किया है, मगर हमें तो कभी वक्त की किल्लत महसूस नहीं हुई। मियाँ, तब जमाना कुछ और था। अब अगर ज्यादा वक्त फैमिली को देना तो बाकी की चीजें रह जाती हैं। लेकिन फिर ये तुमसे जुड़े रिश्ते? अब्बा मियाँ, रिश्ते कहीं नहीं जाते। पैसे हो ना तो रिश्ते भी रहते हैं। और आपका तो इतना तजुर्बा है, आप जानते हैं कि नए बिजनेस सेट करने में वक्त तो लगता है। अच्छा, तुमने अपने पैसे तो लगा दिए बिजनेस में, मेरे हिस्से की रकम कहां है? पुलाव चखा था आपने अब्बा मियाँ? जो मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। अब्बा मियाँ, वो दरअसल आपकी रकम मैंने अपनी रकम के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। क्या? बगैर मुझसे पूछे? आप ही ने तो एक बार जिक्र किया था कि जब मैं बिजनेस शुरू करूं आप भी अपने पैसे लगाएंगे। मैंने इस बार इजाजत नहीं दी क्योंकि मैं जानता था कि आप मना कहां करते हैं। ये तो ठीक है, मैं मना ना करता, लेकिन कम से कम मुझसे कुछ पूछ तो लेते। यूं ही अमानत में खयानत कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा मियाँ? खयानत कैसी? ठीक है, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, लेकिन मेरी नीयत में कोई खोट नहीं थी। तो इस तरह बगैर पूछे मेरे पैसे कहीं काम में लगा देना नीयत की खराबी जाहिर करता है। और क्या पता कि मुझे वो पैसे बिजनेस में लगाने ही नहीं थे। अच्छा अब्बा मियाँ, अब जो हो गया सो हो गया और आप फिक्र ना करें, माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए ना, आपकी रकम मेरी रकम मिलाकर हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो गई थी, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे और अच्छा खासा फायदा हो रहा है हम दोनों का। अच्छा, मुनाफे की बात मत करो। तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया शमीम, और शायद इसमें मेरी गलती थी। मैंने एक दफा तुम्हारा फैसला क्या मान लिया कि तुम समझने लगे कि मैं तुम्हारा हर फैसला मान लूंगा। नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। अरे अब्बा मियाँ, साबिर, ये रही आपकी घड़ी। थैंक यू। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। खैरियत? हाँ, ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ यहाँ के हिसाब से अपने ड्रेसेस खरीदने। लेकिन नाश्ता अभी हमें आए हुए देने कितने हुए हैं जो ये सब तुम्हें चाहिए होगा? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। आपने सुना नहीं, जैसा देश वैसा भेस। तो ये कुछ टाइम बाद भी तुम कर सकती हो खरीदारी। अभी यहाँ वैसे भी तुम्हारा कौन इतना मिलने जुलने वाला है जिसको ये तुमने अपना भेस दिखाना है। ये भी खूब कहा आपने। अगर कोई मिलने जुलने वाला नहीं है तो क्या फटे पुराने कपड़े पहन कर रखे? नहीं पैसे देने तो मत दीजिए, इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा था। ये लो, इसमें से ले लो जितने चाहिए हो तुम्हें। और हाँ सुनो, अम्मा भी को अपने साथ ले जाओ, ठीक है?
अम्मा भी को, मगर क्यों? अरे भाई, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा ना, वो ले लेंगे। और दूसरा, तुम्हें दुकानदारों से कहाँ ये सब चीज़ों की समझ है। अम्मा भी तुम्हें अच्छे रेट पे शीशे दिलवा देंगी, उन्हें सब पता है। ये देखिए आपकी चाय, वही रखी थी। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया, कुछ नजर ही नहीं आता। मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है, दुआ है मोहब्बत। तुम्हारी अम्मा भी जेलस हो रही है। क्यों बड़ी जेलस? कयामत कयामत है। ये लो बाजी तुम्हारी चाय। ला, इतनी प्यारी है मेरी बहन, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। पता है, मैं सोचती हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो मेरा इस तरह से ख्याल कौन रखेगा, कौन मुझे ये गर्मा गर्म चाय पिलाएगा। एक बात तो बताओ, ये तुम मुझे कहाँ भेजने की तैयारी कर रही हो? ये तो तुम जब कलकला को पराए घर जाओगी, ये तो मैं उस वक्त का सोच रही थी। हिस्टोल को ना तुम डोरी बजने दो। है क्या मतलब दूर बजने दो तो अच्छा है? अरे भाई, तुम्हें रुखसत भी तो करना है ना। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम मेरी शादी। अरे भाई, यही उम्र है शादी की, अभी जो रिश्ते आ भी रहे ना, बाद में ये भी नहीं आएंगे, रोती रहना फिर सारी उम्र मेरी तरह। अरे बाजी, तुम्हारी तरह क्या, मैं तुम्हारे साथ बैठकर रो लेती हूँ ना। वैसे भी इतनी मुश्किलों से मैंने कासिम से अपनी जान छुड़वाई है, और अब तुम ये नया मेरे लिए पता नहीं गले का तोप तैयार कर रही हो। देखो, ये शादी का तोप तो मैं तुम्हारे गले में डालकर ही दम लूंगी, सारी उम्र मैं तुम्हें इस घर में नहीं बिठा सकती कम से कम। और हाँ, वो नहीं है, वो जो 2 घर छोड़ के रहती है, वो क्या नाम है उसका, वो जो रिश्ते कराती है? शबीना। शबीना, शबीना, हाँ, वो मिली थी मुझे। कह रही थी कि मेरे पास ना उल्फत के लिए 2-3 रिश्ते हैं, मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम्हारे घर पर आ जाऊं। मैंने तो भाई साफ मना कर दिया, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, बिला वजह की एक झंझट, कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। मैंने उसको कहा हम दोनों तुम्हारे घर खुद ही आ जाएंगे। अच्छा है ना, उनके घर जाके जरा चाय वाय पियेंगे, बहुत दिन हो गए किसी के घर की चाय भी नहीं पी मैंने। देख लो बाजी, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना। इनका तो लेवल ही ऑल है। चलो, मैं तो चाय पी। अब कैसी है मेजबिन की तबीयत? हाँ, उसका ख्याल रखना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाओ। खैर, मैं हारिस से बात करती हूँ। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। जी अब्बा मियाँ, कुछ कह रहे हैं आप? बेटी, ये मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है इसका चार्जर खराब हो गया है, तो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा चार्जर हो तो इसे चार्ज कर दो। मुझे जुबैदा से बात करनी थी। ठीक है,
मैं कर दूंगी चार्ज। बेटा क्या हुआ बमिया, कोई और काम? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहना। हाँ मानू बोलो। कुछ नहीं, वो अब्बा मैं अपना फोन देने आए थे कि चार्जर शायद उनका काम नहीं कर रहा है। अम्मा भी, अम्मा भी। हाँ रास्ता, क्या हो गया? मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, घर का ख्याल रखिएगा। शॉपिंग? अरे अभी तो यहाँ आए हैं, ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो तुम लेने जा रही हो गई इन्वेस्टिगेशन शुरू। अम्मा बे, मुझे घर की डेकोरेशन के लिए शॉपिंग करनी और ग्रोसरी भी करनी। रास्ता, डेकोरेशन तो वो होती है जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज हो, उसमें नफासत होती है, सलीका होता है, खूबसूरती होती है। ये जो बाजारी डेकोरेशन के पीसेस होते हैं, ये तो सिर्फ पैसों को जाया करने वाली बात है। अम्मा भी, पहली बात ये कि मैंने आपसे पूछा नहीं, इजाजत नहीं मांगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये शान विला नहीं, मेरा घर है, इसे मैं अपने हिसाब से सेट करूंगी। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मॉम, आपने बुलाया? अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आ गए तुम लोग? और इतनी शॉपिंग? कम ऑन मॉम, जरा सी शॉपिंग की है। ओह अरमान, तुम भी ना, आंटी ठीक कह रही हैं, तुमने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। अच्छा, तुम तो अरमान को ऐसे कह रही हो जैसे सारी शॉपिंग इसने अपने लिए की हो। की तो इसने तुम्हारी ही फरमाइशें पूरी है ना। और क्या हो गया अगर मैंने टीना की फरमाइशें पूरी कर ली तो? वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये शॉपिंग ना तो टीना के लिए है और ना ही मेरे लिए। ये शॉपिंग हमारे आने वाले नए मेहमान के लिए है। ओह, तो ये बात है, बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं और उसके नाम की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। वैसे हमने ज्यादा कुछ लिया भी नहीं है। और अगर ले भी लिया है मॉम, तो इसमें बुरा क्या है? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया खरीद ले। हमने फिर जरा सी शॉपिंग की उसके लिए, और आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, और ये सब शॉपिंग मैंने अपने कमाए हुए पैसों से की है, आपकी तरह डैड के पैसों से नहीं की। चलो टीना, जाना जी अब्बा मियाँ। अरे भाई, मेरी चाय कहाँ है? कब से मांग रहा हूँ। चाय तो मैंने आपके कमरे में रखी थी। आपकी कमरे में? कमरे में कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, मैं 1 मिनट आती हूँ अभी। ये देखिए आपकी चाय, वही रखी थी। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया, कुछ नजर ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आज तो रौनक आई है घर की। कैसे हैं आप अब्बा मियाँ? बबिया ठीक है तुम्हारे? बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शान विला में हुआ करते थे। हशाश बशाश, ठीक ठाक। शुक्र है। और अम्मी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम लोग बताओ कैसी हो? ठीक है। अब्बा मियाँ, ये आपकी चाय। अरे भाई, ये तो चलो मैं पी लेता हूँ। अरे अब्बा मियाँ, मुझे दे दे, मैं गर्म करके ला देती हूँ, ये ठंडी हो गई है। अरे बेटा, मुझे ठंडी चाय ही पसंद है। लेकिन आप तो कभी भी ठंडी चाय नहीं पीते।
अब अम्मिया लाए मुझे दे। अम्मी किचन किस तरफ हो? बैठ जाओ, मैं खुद गर्म करके ले आती हूँ। दीजिए। अम्मा भी मेरे किचन में गई हैं। ये मेरा और तेरा किचन क्या होता है? मेरा किचन मतलब साबिर, मैंने हर चीज अपने हिसाब से सेट की हुई थी। अम्मा भी ने तो सब खराब कर दिया होगा वहां पर। मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। कासिम, जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अपने लिए नूडल्स बनाने जा रहा था। क्यों, खाना नहीं बना क्या? रास्ता कहाँ है? अम्मी मार्केट गई हैं। एक तो रास्ता ने भी ना यहाँ इस्लामाबाद में आके अपने तौर तरीके बिल्कुल बदल लिए। हमेशा खाना बना के फिर जाया करती थी ये बाजार शॉपिंग करने के लिए, मगर यहाँ तो जब उसका जी चाहता है मुंह उठा के चली जाती है। खैर तुम रुको, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बना लूंगा, और वैसे भी इस्लामाबाद आके मुझे नूडल्स की आदत हो चुकी है। ए बेटा, बच्चों के लिए खाना पकाने में कौन सी परेशानी होती है? तुम्हारे अब्बा के लिए भी ना मैं खुद अपने हाथ से उसकी पसंद का खाना बनाती थी। कैसे मजे से खाता था ये। भाई वही खाने खा आगे तो बड़े हुए हैं, और हमारी माँ के हाथ में जो जायका था ना, दुनिया में कहीं ऐसा खाना हमने नहीं खाया। वैसे यहाँ क्या बात हो रही है, क्या खाने की बात चल रही है? कासिम को भूख लग रही थी, रास्ता घर पर नहीं है, मैंने कहा लाओ मैं दम का कीमा बना दूं तुम्हारे लिए। दम का कीमा, वाह 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 वाह। दम का कीमा खाएंगे हम कच्ची प्याज और नान के साथ, है ना भाई? और अगर कहीं मीठे में उसके साथ फिरनी हो जाए। फिरनी? हाँ चलो ठीक है, बना देती हूँ फिरनी भी। चलो भाई चलो। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कितनी अच्छी खबर तुमने मुझे सुनाई। लेकिन पता है, मैं मजीद और खुश होती अगर तुम और हारिस साथ होते। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर कोई भी चीज की जरूरत हो, आई एम जस्ट अ कॉल और टेक्स्ट अवे प्लीज। हाँ, ऑफ कोर्स आई मिस यू। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या बात है नहीं, आज बड़ी खुश लग रही हूँ। हारिस, खबर ही कुछ ऐसी है, अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगे। ऐसी क्या खास बात है? टीना का फोन था, एंड यू नो व्हाट, शी इज एक्सपेक्टिंग। अगर तुम मुझे ये बात पहले बताती थी कि ये बात टीना के बारे में है, तो शायद मैं सुनता ही नहीं तुम्हारी बात। क्यों हारिस, क्यों नहीं सुनते? क्या हो गया तुम्हें हारिस? और तुम्हें क्या हो गया है यानी? तुम मुझे बार बार हर्ट क्यों कर रही हो, जब मैं तुम्हें एक बार समझा चुका हूं कि मुझे टीना या उससे रिलेटेड किसी भी खबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Then why, Annie? Why? Haris, I didn't mean to upset you. Just relax, please. भाई अम्मा भी आज क्या दम का कीमा खाया, बचपन ही याद आ गया। बिल्कुल ठीक कहा अब्बू ने। मैं ये डिश कभी खाता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसे खा रहा था जैसे हफ्तों का भूखा हूँ। अरे मियाँ, किस्मत वाले हो तुम, वरना अम्मा भी ने तो खाना बनाना छोड़ दिया था। इनके हाथ का खाना तुम्हें नसीब ही ना होता। हाँ, बहुत अरसे के बाद आज मैंने खाना पकाया। लेकिन बहुत मत। अरे साबिर, आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी आ गए थे तो मुझे लेने ही आ जाते। अरे भाई, मैं अम्मा भी के साथ काम में लग गया था, इसलिए वक्त का एहसास नहीं रहा। काम? कैसा काम? अम्मी आज का लजीज खाना अम्मा भी ने बनाया था, और अब्बू ने उनकी हेल्प की थी। अच्छा, तो क्या अम्मा भी मेरे किचन में गई हैं? राजदा, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरा और तेरा किचन क्या होता है? मेरा किचन मतलब साबिर, मैंने हर चीज अपने हिसाब से सेट की हुई थी। अम्मा भी ने तो सब खराब कर दिया होगा वहां पर।
अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मा भी ने खाना बना ली तो क्या हो गया इसमें? तुम चुप करो कासिम, तुम ना हर बात में मत बोला करो। तो क्या जरूरत थी अम्मा मेरे को किचन में जाने की? राजदा, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अम्मा भी आप इसकी बातों को दिल पे न लीजिएगा, इसका दिमाग खराब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। तबीयत कैसी है आपकी? अभी तक नाराज हैं? तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है अब्बा मियाँ? आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए बगैर पूछे मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब्बा मियाँ, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था कि जब कारोबार में मैं अपनी रकम लगाऊं तो साथ में आपके पैसे भी इन्वेस्ट कर दूं। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, बस मुझ पर यकीन रखें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इंशाल्लाह जब मुनाफा मिलेगा तब आप खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब चांद चलेगा तो देखेंगे। अब तुम जाओ, मुझे सोना है। जी। ओ, ये आपका मोबाइल आप रख लें। है? ये तो मैंने जहां आरा को दिया था चार्ज करने के लिए, मेरे चार्जर खराब हो गया था, वो वहीं छोड़ के चली गई। लगता है कि इस घर में मेरी और मेरी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं अब्बा मियाँ? क्या हो गया है? वो शायद बेचारी घर के कामों में मसरूफ थी, इसलिए लाउंज में रख दिया होगा। बहरहाल, मैं शाम को जब लौटूंगा ना तो आपके लिए नया चार्जर ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। चले, शब खैर। अरे राणे भाई, ये दूसरी दफा हुआ है कि पानी की मोटर खराब हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि हम गुजारा कैसे करेंगे? आप तो जाकर बैठ गए हैं लापरवाह होके घर से। अब मुझे बताएं ना कि हम कैसे करवाएंगे ठीक? अरे यार, पैसे होंगे तो ठीक करवाएंगे ना। चलो ठीक है। अरे हाँ बाजी, ये कुर्सी बैठने के लिए है, धड़म से ढेर होने के लिए नहीं है। चुप कर जाओ उल्फत, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस वक्त तुम्हारी कोई फजूल नसीहत सुनने की। इतना बड़ा ड्रम भर के लाई हूँ वो कोने वाले हैंडपंप से जाके। और ये जो राने का बच्चा है ना, आ इसका फोन देखना, मैं इसको बताती हूँ, देती हूँ किराया। अब अभी राणे भाई का ही फोन था और मैंने उन्हें बताया है कि पानी की मोटर खराब हो गई है, हम कैसे बनवाएंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि घर में तुम लोग रहते हो तो ठीक भी तुम ही लोग करवाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक तो ये मालिक मकान हम किराएदारों को इंसान ही नहीं समझते, मोटर ठीक करवाने का मशवरा दे रहा है ना। अब बच्चू ये मुझसे ले ले किराया, देती हूँ मैं इसको। है तो फिर कितना किराया दोगी तुम? आधा, वो भी तोड़ तोड़ कर। देखना बेटा, मैं भी देर से और आधा अधूरा किराया दूंगी इसको। दफा करो इसको, चलो किचन में चल के मेरी हेल्प कराओ। उठो उठो। हाँ चलो उठो। क्या बात है अब्बा मियाँ, आपको हंसी नहीं आई? हाँ बेटा,
बात तो मजाहिया है, लेकिन न जाने क्यों हंसने को दिल नहीं चाह रहा। दिल पे एक बोझ सा है। अब्बा मियाँ, अगर कुछ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे बेटा, शेयर करने के लिए तो अब सिर्फ तन्हाई और उदासियां रह गई है। अच्छा बच्चियों, नमाज का वक्त हो गया है। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। यार अब्बा मियाँ आज बहुत अफसरदा लग रहे थे, खाली खाली से। अम्मा भी को याद कर रहे होंगे, कल भी उनकी तस्वीर देख रहे थे वो। इन दोनों को अलग देखती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। पता नहीं कैसे जी रहे हैं दोनों एक दूसरे के बगैर। मुझे तो हैरानगी होती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करते। बच्चे क्या करते हैं उनके साथ, एक बार भी नहीं सोचते उनके बारे में। अम्मी का रवैया देखा था तुमने अब्बा मियाँ के साथ? जरूर ताई अम्मी भी अम्मा भी के साथ ऐसे ही करती होंगी, मुझे लगता है। अम्मी पर तो मुझे भी बहुत हैरानगी है। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मेरी बात टाल दी। हाँ, लेकिन हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। रास्ता, क्या चाय नहीं मिलेगी आज? अम्मा अभी बाद में बना कर देती हूँ, अभी मैं अपना फेवरेट सीरियल देखती हूँ। मैं देख रही हूँ रास्ता, यहाँ आके तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं। ना चाय वक्त पर मिलती है और ना खाना। अरे वाह अम्मा, भी आपने एक दिन खाना क्या बना लिया, रंग ढंग तो आपके ही बदल गए। तुम बात को गलत रंग दे रही हो रास्ता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे रंग ढंग की बात कर रही हूँ, कोई अपनी तारीफें नहीं कर रही। बस अम्मा भी बस, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको काम की इतनी फिक्र है ना तो संभालें इस घर को, अपनी औलाद को, अपने पोते को। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आपको यही लगता है ना कि मेरे माँ बाप मर गए, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मैं लावारिस हूँ, तो ये गलत है। मेरे ददियाल में बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे संभाल लेंगे, अपने घर में रख लेंगे, 2 वक्त का खाना भी देंगे, और आपकी तरह ना हर बात पे जलील नहीं करेंगे, ताने नहीं देंगे मुझे। जितना भी कर लो इस घर में उतना ही कम है। पूरी जिंदगी गुजर गई मेरी आपकी खिदमत करते हुए, लेकिन आप मुझसे खुश न हुई। क्या हुआ है मानूर, इतनी परेशान क्यों हो? अब्बा मियाँ का इंतजार कर रही थी, वो कब से बाहर है, अभी तक आए नहीं है। क्या अब्बा मियाँ अभी तक घर नहीं आए? लेकिन अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ये बेटा, तुम दोनों खामा परेशान हो रही हो। जानते नहीं हो अब्बा मियाँ को, उनकी आदत है देर तक मस्जिद में बैठने की। अच्छा, पहले तो कभी अब्बा मियाँ ने इतना वक्त मस्जिद में नहीं गुजारा अम्मी। वक्त के साथ साथ आदतें चेंज हो जाती हैं लोगों की, या यूं कहें कि चेंज करनी पड़ती हैं। मानो मेरे ख्याल में ना अब्बू को बताना चाहिए। अब्बा मियाँ का इतनी देर बाहर रहना नॉर्मल तो नहीं है ये। हाँ, मैं अब्बू को कॉल करती हूँ। हेलो अब्बू, कहाँ है आप? शहर के साथ साथ हैसियत, मकाम और लहजे भी बदल जाते हैं। सोच भी नहीं सकती थी कि रास्ता इस लहजे, इस अकड़ में मुझसे बात करेगी। शायद बुढ़ापा ऐसी चीज का नाम है जब जवानों के बर्दाश्त हम बूढ़ों पे खत्म हो जाती है। ना जाने अब और कितने वक्त तक इन लहजों की तलखी बर्दाश्त करना होगी।
आज तो एहतसाम साहब ने भी कॉल नहीं की। उनकी आवाज सुनकर शायद ये लफ्जों की दुखन दिल से कम हो जाती। जी मुझे पता है शमीम, लेकिन वो लेकिन क्या जाना है? अब्बू वो अब्बा मियाँ जोहर की नमाज के बाद से घर नहीं लौटे। क्या? मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। हानू तुम दोबारा फोन ट्राई करो ना। अब्बा मियाँ का फोन मुसलसल बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे। मानो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है बहुत, और आज उनकी बातें भी ऐसे थी जैसे बहुत दिल दुखा हो उनका। जब भी तो मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है, और एक तो पता नहीं अम्मू भी कहाँ रह गए, अभी तक आए ही नहीं है। क्या हुआ, मैं जब भी हूँ उन्हें कॉल किया, पूछा, अम्मी उनका फोन बंद है। हे अल्लाह, इतने कहाँ जा सकते हैं अब्बा मियाँ? क्या बात है, इतनी कॉल्स क्यों कर रही थी? कहकर तो गया था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। जी मुझे पता है शमीम, लेकिन क्या जाना है? अब्बू वो अब्बा मियाँ जोहर की नमाज के बाद से घर नहीं लौटे। क्या? अरे वाह बाजी, आज तुमने तो कल के ऑर्डर की तैयारी इतनी जल्दी कर ली। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है इन सब कामों की। मैं किचन में गई जरूर थी, लेकिन मैंने खाना वाना नहीं बनाया है। क्यों भाई? मेरे दिमाग में ना फोड़ा नहीं निकला कि कोलू के बैल की तरह अकेले सारा दिन मैं लगी रहूं, किचन की गर्मी को भी बर्दाश्त करूं, खाना भी पकाऊं, ऑर्डर भी तैयार करूं, और तुम महारानी साहिबा यहाँ बैठ के मजे से टिकटॉक देखो, फिल्में देखो, ड्रामे देखो, और ऑर्डर डिलीवर करने के नाम पे जाके सैर सपाटे करके आओ। क्या कहा तुमने? मैं सैर सपाटे करती हूँ और तुम घर में बैठ के मजलूम औरतों की तरह सारे काम करती हो? जी हाँ, ऐसा ही है। जी हाँ, ऐसा ही है। देखो बाजी, कहना बहुत आसान होता है, तुम जरा ये करो ना फोन पे एडिटिंग। मेरा लोगों को देख देख कर दिमाग पिलपिला हो जाता है, और हमारी बहन साहिबा को लगता है कि छोटी बहन आराम कर रही है। अच्छा, छोटी बहन? अगर छोटी बहन होती ना तो कभी भी 50-50 की बात ना करती और पैसे ऐंठने के चक्कर में ना लगी रहती। वाह, तो ये कहो ना कि तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैं अपना हिस्सा बिना मेहनत के ले रही हूँ। हाँ, लगता है मुझे ऐसा, और ऐसा ही लगता रहेगा। लिहाजा अब ये ऑर्डर वाला काम खत्म। मुझे नहीं करना इतना मेहनत वाला कोई भी काम। खत्म तो खत्म ही सही, मुझे भी नहीं करना ऐसा कोई भी काम। आई बड़ी बनेंगी शेफ। आदिबिन रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अब्बा मियाँ यहीं कहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे अभी। अच्छा लिसन, परेशान होने से क्या होगा? अच्छा लिसन होंगी, अगर वो थोड़ी देर में नहीं आते तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आता हूँ फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, क्या हुआ हारिस? किसका फोन था और कौन कहाँ चला गया? माजवीन का फोन था। अब्बा मियाँ जोहर की नमाज के लिए निकले थे, घर नहीं लौटे अभी तक। कि माजबीन और उसके नेवर एंडिंग मसले। और ये अब्बा मियाँ कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो गुम हो जाएंगे। ये लोग खुद तो परेशान होते, साथ में तुम्हें भी परेशान कर देते। पता है यानी, जब मैं उस घर के बुजुर्गों से मिला था, अब्बा मियाँ अम्मा भी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी।
मैंने सोचा था कि जो प्यार, मोहब्बत, शफकत मुझे आज तक नहीं मिला है वो इन लोगों से मिलेगी, और मिली भी। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम्हें ये मोहब्बत और शफकत फजूल लगती है, बेकार लगती है। खारिज, तुम्हें ये शफकत और मोहब्बत इन बुजुर्गों की महजबीन के जहेज में मिली है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इन सब चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। प्लीज़ कीप मी आउट ऑफ इट। एंड हाँ, बराए मेहरबानी आप अपनी बेगम को कहें कि वो घर पे रहे। क्यों? तुम्हें उसके घर पे ना होने से क्या प्रॉब्लम है? What do you mean, क्यों? मैं थक गई हूँ रोज रोज बाहर से खाना मंगवा के। तो ना खाओ। Excuse me, what? Excused। माजवीन इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में तुम बाहर से खाना मंगवाना चाहती हो तो इट्स योर चॉइस, लेकिन वो ना कभी इस काम के लिए थी, है और ना कभी होगी। अंडरस्टैंड? राइट। जी, क्या कहा आपने? रिश्ता करवाने से पहले 50,000 और बाद में कितने होंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। सारे पैसे रिश्ता करवाने वाले को दे देंगे तो शादी कहाँ से करेंगे? कौन आ गया इस वक्त? या अल्लाह, अब्बा मियाँ खैरियत से हो जहां भी हो। बड़ी घबराहट हो रही है। फोन भी बंद मिल रहा है उनका, क्या करूं? मुझे तो अजीब अजीब हौल उठ रही है कि अब्बा मियाँ के साथ कहीं कुछ बुरा है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह पाक हमारे अब्बा मियाँ को सलामत रखे, उन पर कोई आँच ना आए, जल्दी वापस आ जाए बस वो। मैं क्या करूँ, इसमें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं अब अब्बा मियाँ की इत्ला भी तो नहीं ना मिल रही, इतना टाइम हो गया है। हाँ, ऐसा होता है, जब आप परेशान होते हैं ना तो ऐसे वसवसे आते हैं दिल में। लेकिन तुम दुरूद शरीफ पढ़ो ना, मैं भी पढ़ती हूँ। याद है अम्मा भी कहती थी कि मुश्किल वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता है। अम्मा भी को फोन करते हैं और उन्हें बताएं ताकि वो दुआ करें और अब्बा मियाँ जल्दी से घर आ जाए। सोचना भी मत अम्मा भी को फोन करने के लिए।